हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। और हम लोग कल श्लोक नंबर 46 में रुक गए थे। तो इस अध्याय में हमने श्लोक नंबर 39 तक भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन सुना था। उसके तत्पश्चात फिर श्लोक नंबर 39 से लेकर 46 तक, या रादर 40 से लेकर 46 तक, 40 to 46 हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान को समझ पाना बड़ा कठिन है। राइट, हमने कल देखा था। भगवान को देख पाना और समझ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन इन अंतिम श्लोकों में 46 यहाँ पे रादर 44, 45 में 43, 44, 45 इन 3 श्लोकों में बताया गया है कि भगवान को कौन व्यक्ति आज तक जान चुके हैं या समझ चुके हैं। तो उनका नाम हमने देखा था, जो लिस्ट प्रस्तुत की गई थी। और उनको समझने के लिए श्लोक नंबर 42 में क्वालिफिकेशन दिया गया था, निर्विलिक्यम। निर्विलिक्यम मतलब बिना बनावट के, राइट, बिना छल कपट के। येषां सेषं भगवान दयद अनंत सर्वात्मना आश्रित पदो यदि निर्विलिक्यम। राइट, जो व्यक्ति निर्विलिक है, यानी कि जो सांसारिक मोह माया से परे है, वो व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। देन 43, 44, 45 इन श्लोकों में उन लोगों का लिस्ट दिया गया था जो अब तक भगवान को जान चुके हैं, क्योंकि उदाहरण चाहिए। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 46 में फिर कंक्लूजन देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर नारद मुनि पूछें कि लेकिन इन श्लोकों में जो 43, 44, 45 में जो लिस्ट दिया गया है, उसमें बहुत सारे लोग क्या हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति भगवान को कैसे जान सकता है? तो उस समय ब्रह्मा जी 46 वर्ष कोट करके कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है नारद। अगर कोई व्यक्ति स्त्री, शूद्र, हूण, शबर और या कोई पापी भी है, तो भी वो भगवान का भक्ति प्राप्त करके उनको समझ सकता है। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया चाहिए। तो एक क्राइटेरिया दिया गया था कि उसे मनुष्य योनि में होना चाहिए। राइट, श्लोक नंबर 46 के पहले 2 लाइन में। तो ये सारे जितने भी व्यक्ति हैं, स्त्री, शूद्र, हूण और शबर, ये सब क्या है, व्यक्ति हैं। उनके अंदर एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक तो पहले इंसान, और दूसरा क्वालिफिकेशन दिया गया है यदि अद्भुत कर्मपरायण शील शिक्षा। अगर वो व्यक्ति अद्भुत उरुक्रम, यानी कि जो भगवान उरुक्रम जो अद्भुत लीला करते हैं, उनके प्रति परायण व्यक्ति के अगर स्वाधीन हो जाए, अपने आप को स्वाधीन कर दे, उसको सरेंडर करे और उनसे शील शिक्षा ले ले। शील शिक्षा यानी कि ट्रेनिंग, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार में, तो ये व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। राइट, तो हो सकता है नारद मुनि कहे कि अरे ये भी बड़ा क्वालिफिकेशन है। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आप पशुओं को भी ट्रेन करेंगे तो वो भी ट्रेन हो जाते हैं। राइट, इसलिए कहते हैं तिर्यक जना अपि किम श्रुत धारणा। ये आप एक पशु को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी चलती है, थोड़ी बैल ऐसे ही चलते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है ना उनको। या फिर घोड़ा गाड़ी आपने देखा होगा, थोड़ी घोड़ा गाड़ी ऐसे ही चलता है, उसको भी ट्रेनिंग दिया जाता है घोड़ा गाड़ी में बंधकर चलने के लिए। या फिर आपने कुत्ते का उदाहरण तो सबसे साधारण उदाहरण है, घर घर में लोग कुत्ता पालते हैं। उसको जो बोला जाए वो चीज करने के लिए रेडी रहता है। उसको बुलाएंगे तो पास में आता है, उसको बोलेंगे वहां चले जाओ, वहां चले जाता है। राइट, देखा होगा आपने, गेंद फेंकेंगे तो गेंद पकड़ के लेके आता है। तो कुत्ता भी ट्रेनिंग हो सकता है। तो इंसान की क्या बात है, क्या इंसान कुत्ते से भी नीचे गिर गया? तो
ट्रेन नहीं हो सकता क्या? अगर नहीं हो सकता समझ जाओ, फिर कुत्ते के स्तर से भी नीचे गिर गया है वो। ही कांट बी ट्रेंड एज ए ह्यूमन बीइंग। पशु ट्रेन हो सकते हैं, इंसान ट्रेन नहीं हो सकता। मतलब इंसान का स्तर कितना नीचे गिर चुका है कलयुग में, राइट? इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा कि ही कैन बी ट्रेन, डोंट वरी, ही जस्ट हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के भक्तों के साथ उससे संपर्क में आना चाहिए। और हमने देखा था इस कंक्लूजन में, समरी में, कि किस प्रकार ये भक्त का जिम्मेदारी होता है कि इस अज्ञात सुकृति को तैयार करे, जिसको अप्रिशिएट करके व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए पुण्य आध्यात्मिक कर्म का संचय करता है, राइट? तो दो प्रकार के हमने देखे थे अपने ये अज्ञात सुकृति। एक तो पहले जो है वो अप्रिशिएट करता है नॉन डिवोटी, भगवान के भक्तों का भक्ति देखकर, या फिर उनके जो भी कार्यकलाप है उनको देखकर, मंदिर को देखता है, भगवान के भक्तों को देखता है किस तरह से रहते हैं, ठीक से रहते हैं, उनको अप्रिशिएट करता है और उससे उनको अज्ञात सुकृति मिलती है। उस अज्ञात सुकृति के बल पर फिर वो व्यक्ति खुद से साधु संग लेने के लिए आगे बढ़ता है। दैट इज सेकंड टाइप ऑफ साधु संग। तो इसलिए पहले आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। तो ये पहले जो आदौ श्रद्धा है, वो आदौ श्रद्धा निर्माण करने का काम प्रीचर करता है या भक्त करते हैं अपने व्यवहार से, नॉट जस्ट बाय लेक्चर बट अपने व्यवहार से। यू नो, जितना अच्छा आचरण भक्त का होगा उतना अच्छा प्रचार, या फिर सामने वाला व्यक्ति उसको अप्रिशिएट करेगा, उतना उसके अंदर अज्ञात सुकृति निर्माण होगी। फिर इस तरह से वह आदौ श्रद्धा के स्टेज पे आ जाता है और फिर वो खुद से साधु संग ढूंढने के लिए जाता है। दैट इज सेकंड टाइप ऑफ साधु संग, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। फिर भजन चालू करता है एंड देन इट मूव्स अहेड। तो नो डाउट उसमें अपना मतलब ऐसा नहीं कि वो पहले के जमाने में, एक उदाहरण दे रहे थे बलराम शक्ति प्रभु, वो में जो आज से 20 साल पहले जब एड्स बीमारी इतना भयंकर था, है ना, अब तो लोगों के पास अवेयरनेस है या फिर दवाइयाँ भी थोड़ी बहुत, मतलब बीमारी का क्योर नहीं है बट कैसे फैलता है, क्या होता है, इसके ऊपर एजुकेशन है, राइट? तो उस समय में कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको ये बीमारी हुआ है, वो लोग जबरदस्ती निडल से अपना कंटामिनेटेड निडल दूसरों के शरीर में लगा देते थे ताकि उसको भी बीमारी हो जाए। तो क्या अपना मतलब गुस्से में आकर या तनाव में आकर सब बीमार हो जाए, तो सब मरेंगे एक साथ। तामसिक विचारधारा वाले लोग ऐसे रहते थे। तो अज्ञात सुकृति मतलब ऐसा नहीं होता कि हम उसके ऊपर जबरदस्ती थोप देते हैं कि तुम अप्रिशिएट करो, नहीं। उसके लिए भी उसको फ्री विल डेफिनेटली यूज करना पड़ता है, अपने स्वतंत्र इच्छा को। ऐसा नहीं होता कि जबरदस्ती वो अप्रिशिएट करेगा, राइट? लेकिन हम ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं, सुंदर वातावरण बना देते हैं कि वो अप्रिशिएट करेगा ही। तो इसलिए भक्त का जिम्मेदारी होता है कि ऐसा वातावरण निर्माण करे भक्ति का कि सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा। एंड दैट्स व्हाई वो जो निर्विलिखम शब्द है जो पहले गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोगों को छल कपट नहीं करना है। हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं उस चीज को लीजिए और लोगों को बांटिए, तो फिर लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, राइट? सो समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से ये हमने देखा था श्लोक नंबर 46 में, राइट? इसलिए उस श्लोक के अंत में, पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं अंत के पैराग्राफ में, अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान के विज्ञान का साक्षात्कार तथा संसार के अनावश्यक के वृथा जीवन टिकाए रखने के संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उनके लिए यह अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ के तर्कबाज है। इसलिए ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्ते एव षण्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिकृताम तनुमाम मनोभिर। जो आपने ब्रह्मा जी का जो पढ़ा होगा, कई बार श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं कि अपना ज्यादा दिमाग न लगाते हुए जो गुरु शिष्य परंपरा से हमको ज्ञान मिला है और इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसको फॉलो कीजिए, जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। प्रभुपाद ने हमको सिंपल फॉर्मूला दिया है, चैंट 16 राउंड्स डेली विदाउट ऑफेंसेस एंड दैट्स इट। उसी से आपका भरण पोषण होगा अच्छी तरह से आत्मा का और आप आगे बढ़ेंगे। और जो लोग इसको टिका के नहीं रखेंगे वो लोग इस भौतिक जगत के संघर्ष में बह जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। तो ऐसे कितने सारे लोग जुड़ते हैं इस्कॉन से, लेकिन अगर चैंटिंग को मेंटेन नहीं किया तो काल के प्रवाह में कहाँ बह के चले गए मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी कोई बहुत बड़ा डोनर भी हो सकता है, बहुत बड़ा मैनेजर भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रचारक भी हो सकता है, लेकिन चैंटिंग
और ऑफेंसेस इनको ठीक से डील नहीं करेगा तो नहीं टिक पाएगा। वही और ही में भी बड़ा बड़ा सन्यासी क्यों ना हो या फिर बहुत करिस्मेटिक प्रीचर क्यों ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भागवत इसीलिए इतना गहरा है, इसीलिए दैट्स व्हाई स्पेशली जो सीजन डिवोटीज है उनको भागवत हम रेगुलरली पढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज देन वी आर रेगुलरली रिमाइंडेड कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं खाली लेक्चर देते रहते हैं। उनको लगता है कि लेक्चर देने से मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ, या मैं डोनेशन दे रहा हूँ तो बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ, या मैं मैनेजर हूँ तो बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ, है कि नहीं। सृष्टिपति ऐसा होता, सृष्टिपति लोग ऐसा होता है ना, सेवा करते रहते हैं, भयंकर सेवा करते रहते हैं, लेकिन श्रवण नहीं करेंगे गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो रिमाइंडर कैसे आएगा कि हम क्योंकि चैंटिंग के लिए एक्चुअली मैं कल भी भगवद गीता में पढ़ रहा था, भगवद गीता के 8वें अध्याय में आई थिंक 11वां या 12वां श्लोक है। प्रभुपाद कहते हैं उस परपट में कि चैंटिंग जबरदस्ती करना पड़ता है, जबरदस्ती मन को जबरदस्ती चैंटिंग में लगाना पड़ता है बाय फोर्स, क्योंकि मन अपनी इच्छा से चैंटिंग नहीं करने वाला है। तो उसको वो बोलेगा 4 माला के बाद बस हो गया, अभी थोड़ा सा घूम के आता हूँ, उसको बोलने का बस नहीं हुआ है, अभी तो बेटा 12 माला बाकी है 12 होने के बाद ही तुमको प्रसाद मिलेगा। तो उसको जबरदस्ती, जैसे बच्चों के मुंह में दवाई ठोसी जाती है ना, लो खाओ, तो वैसे हमको जबरदस्ती जब करना पड़ेगा, अगर कभी इच्छा भी ना हो तो। कभी कभी क्या है, अभी मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, एज मतलब सेवा तो हम करते हैं बहुत सारे यहाँ पे, लेकिन प्रचार का जब कभी नशा चढ़ जाता है ना, ये प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम करना है, वहां जाना है, ये जाना है, एक ऐसा पैशन क्रिएट हो जाता है, अलग ही पैशन क्रिएट हो जाता है। उस पैशन के चक्कर में जपा कितना हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कभी कभी लोग भूल भी जाते हैं। इसलिए वो जो हमने एक्सेल का ट्रैकिंग रखा है वो मेरे लिए एक्चुअली है वो एक्चुअली आपके लिए किसी के लिए नहीं था वो, बट मैंने एक्सपेंड किया बाद में, वो मेरे को याद रखने के लिए कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं ठीक से, कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, श्रवण कुछ हो रहा है कि नहीं। बिकॉज एक बार एक नशा जो चढ़ जाता है, प्रचार करना है, लोगों से मिलना है, लेकिन भाई खुद को भी तो प्रचार करना है ना पहले। तो चैंटिंग इज प्रीचिंग टू योर सेल्फ, जब करना खुद के लिए प्रचार है, अपने आप को, और जब तक अपने आप को प्रचार नहीं करोगे लोगों को क्या प्रचार करोगे। गीता के कुछ अध्याय पढ़ लिए, भागवत पढ़ लिया, कुछ लेक्चर सुन लिए, नोट्स बना लिए, हो गया। लोगों को लगता है बस हो गया मेरा, अभी लेक्चर देते रहूंगा, अभी नहीं। खुद इसका सारांश है भगवान का नाम जप, और खुद को प्रचार करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज भवसागर में कहाँ मिस हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, चैंटिंग में फोकस नहीं करोगे। तो इस तरह से जब ये सेक्शन पूरा कर दिया ब्रह्मा जी ने, एंड देन अभी 47 to 49 फिर ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, मैंने आपको अभी भगवान के पुरुष अवतार, लीला अवतार सबके बारे में बता दिया, जो 7 से लेकर 39 में लीला अवतार बता दिया, और पुरुष अवतार भी पहले बताए थे, राइट। तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, श्लोक नंबर 47 से लेकर 49 तक आपको भगवान के परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि किस तरह से भगवान का भगवान स्तर परमात्मा और ब्रह्म साक्षात्कार से ऊंचा है, ये बताता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं, 3 श्लोकों में इसका कंक्लूजन देंगे, 47, 47, 48, 4 श्लोकों में। श्लोक नंबर 47 पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। पंचाक्षर शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धं समं सदसतः परमात्म तत्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परेत्य विमुखे च विलज्जमाना तत्वे पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरज सुखम विशोकम। परब्रह्म के रूप में जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की परम अवस्था है। वह शाश्वत रूप में शांत तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु परम चेतना है। वह शुद्ध है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिसके सामने माया ठहरती है। हरे कृष्ण।
तो इस श्लोक में भगवान के परमात्मा स्वरूप के बारे में बताया गया है, श्लोक नंबर 47 में। तो ये परमात्मा कैसा है? शाश्वत प्रशांतम, शाश्वत यानी कि नित्य, प्रशांतम यानी कि एकदम शांत, अभयम यानी कि निर्भय, राइट। तो शाश्वत यानी कि नित्य यानी कि सनातन काल के लिए टिकने वाला या रहने वाला, और प्रशांत यानी कि शांत। अभी आप देखेंगे, ये आपने वर्णन पहले भी सुना है यहाँ पे, परमात्मा का वर्णन आपने आई थिंक कौन से अध्याय में सुना था? दूसरे अध्याय में, राइट, दूसरे अध्याय में परमात्मा का वर्णन कीजिए, वो काले काले बाल तेल वाले अगर आपको याद रहेगा तो, परमात्मा तेल लगाते बाल में, मतलब राइट। सो आपने वहां भी देखा था और यहाँ पे समराइज कर रहे हैं काइंड ऑफ इनडायरेक्टली। कहते हैं कि या अब ये जो एक आपने गीता में भी सुना है परमात्मा का वर्णन, उपदृष्टा अनुमंता भरता भक्ता महेश्वर। ये होता है परमात्मा का जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि जीव क्या कर रहा है उससे उसे कुछ लेना देना नहीं है, जो करना है करो, मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट अ विटनेस। जो व्यक्ति न्यूट्रल रहता है वो शांत रह सकता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? जैसे अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है क्रिकेट का, ठीक है, तो इंडिया वाले एकदम वो जो आपने मतलब पहले कभी देखा होगा तो लास्ट की ओवर है और 6 बॉल में 12 रन चाहिए, 2 विकेट बाकी है, बस कितने टेंस हो जाते हैं दोनों साइड के लोग, क्या होगा क्या होगा, और अगर एक कैच छूट गया किसी से या कुछ गलत वाइट बॉल डाल दिया, पूरा देश उसके ऊपर बरस पड़ेगा भावनाओं का मतलब। और अगर जीत गया उसको उठा उठा के उछालेगा आकाश में। ये क्या होता है? क्योंकि न्यूट्रल नहीं है पार्टी यहाँ पे। अभी दोनों के मन में क्या है, एक पर्टिकुलर पक्ष के लिए भावना है और विपक्ष के लिए प्रतिभावना है। लेकिन इसके अपोजिट आप देखेंगे, अगर अमेरिका रहेगा, अगर उसके लोग देख रहे होंगे ये क्रिकेट मैच, उनको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अमेरिका आजकल खेलने चालू कर दिया है, चलो अमेरिका का उदाहरण छोड़ देते हैं, ऐसा कोई कंट्री जो क्रिकेट खेलता नहीं है, कौन सा कंट्री है ऐसा कोई कंट्री? देखते हैं आपका जनरल नॉलेज, क्रिकेट कौन कौन देख रहे हैं रशिया का क्रिकेट टीम नहीं है, राइट, लोग नहीं खेलते। तो आप देखेंगे रशिया वालों को क्या लेना देना है, चाहे इंडिया जीते ऑस्ट्रेलिया, हमको क्या लेना देना है। इज न्यूट्रल, जस्ट टू विटनेस करते हैं अगर देख भी रहे हैं तो। उसी प्रकार जो व्यक्ति न्यूट्रल रहता है पीसफुल रह सकता है। जैसे 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, उसका कुछ संबंध नहीं है ना पहले व्यक्ति से ना दूसरे व्यक्ति से, उसको कुछ लेना देना, खाली देखता है। ट्रेन में ऐसा आपने देखा कई बार, ट्रेन में लोग मारपीट करते हैं, आप शांति से बैठे रहते हैं, आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑफकोर्स जब तक आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो वो आप समझो आपसे थोड़ा दूर है, आप यहाँ बैठे और वो एकदम सामने चल रहा है, कुछ चलने दो, हमको क्या लेना है, अपना बैठ के जपा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हमको कुछ लेना देना नहीं है, न्यूट्रल, देन यू कैन बिकम पीसफुल। तो ये है परमात्मा। लेकिन इसके अपोजिट होता है भगवान। भगवान को आप कभी पीसफुल नहीं देख पाएंगे। व्हाई? बिकॉज ये परमात्मा तो सेकंड फीचर है, ब्रह्म पहले फीचर है, उसके बाद परमात्मा है। परमात्मा न्यूट्रल रहता है, उसके ऊपर भगवान है, वो भगवान कभी न्यूट्रल नहीं रहते। भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। इसलिए वो एक टर्म यूज किया गया है स्वानम पक्ष पोषणम करके, या फिर गीता में आपने पढ़ा होगा, ये भजन्ते तुम आम भक्त्या मयि ते चाप्यहम् करके, मतलब मैं सबके साथ सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिय। भगवान गीता में कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, हाँ लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे थोड़ा स्पेशल प्रेम करता हूँ, राइट। ये साहजिक है। जैसे स्कूल में अगर आप जाएंगे मिलने के लिए, आपके स्कूल में 200 स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन आपकी नजर किस पे रहती है, मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, राइट। क्योंकि आपका उसके साथ क्या है, कुछ अफेक्शन है या रिलेशनशिप है। उसी प्रकार भगवान इस संसार में अनेक लोगों को देखते हैं, डील करते हैं उनके साथ, लेकिन जब डिवोटी की बारी आती है, जब डिवोटी, अरे मेरा डिवोटी है, मेरा भक्त है,
उसके लिए भगवान का एक अलग से अफेक्शन रहता है। सो भगवान कैन नॉट बिकम पीसफुल एक्चुअली देखा जाए तो। और आप ये लीला देखेंगे महाभारत में, जब अर्जुन ने निश्चय किया था, मतलब काइंड ऑफ प्रतिज्ञा की थी कि कल अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा अभिमन्यु के वध के बाद, अगर कल मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उस समय भगवान कृष्ण जब युद्ध समाप्त, मतलब उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया, जो अर्जुन ने घोषणा की, तो अभी प्रतिपक्ष के लिए क्या था, बहुत आसान हो गया अर्जुन को मारना। बोले कल हमारा एक ही लक्ष्य है, क्या है, किसी भी तरह से जयद्रथ को अर्जुन से बचाना है। मतलब सारा जितना भी उनके कमांडर थे, सैनिक थे, सबका एक ही लक्ष्य बन गया। और उस तरफ भगवान चिंता में बैठे हैं। अर्जुन तो चुपचाप सो गया, बोला देखेंगे कल जो होगा। लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही रात भर। भगवान सोच रहे क्या होगा कल, कैसे होगा, कैसे करूंगा मैं, क्योंकि जानते थे कि ये लोग कल जयद्रथ को बाहर निकलने ही नहीं देंगे। जब जयद्रथ बाहर निकलेगा ही नहीं तो अर्जुन किसको मारेगा, लड़ाई होगी ही नहीं, और इस तरह से अर्जुन अपने आप मारा जाएगा। तो वो महाभारत की विस्तार से लीला आपने पढ़ी है, जब दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ होता है, जयद्रथ को इस तरह से ढक के रख देते हैं वो लोग। जैसे अर्जुन अगर चर्च गेट में है तो जयद्रथ विरार में है, बॉम्बे के हमारे स्टेशन से। इतना लंबे से कैसे दिखेगा, अर्जुन को दिखते भी नहीं है जयद्रथ की तरह। इतने सैनिक बीच में है कि उनको मार के वहां तक पहुंचने तब तक शाम हो गई। एक्चुअली शाम नहीं हुई थी, क्योंकि शाम होने के बाद युद्ध समाप्त तो हो गया, तो फिर उस दिन अर्जुन को आत्महत्या करना है, मरना है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, दिन ढलने के पहले थोड़ा सा जब लालिमा रहता है ना सूरज का आकाश में, उसके पहले अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक देते हैं। जैसे ढक देते हैं, अब उनको लगता है कौरवों को कि अरे वाह, सूरज तो ढल गया। सब लोग अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं और सेलिब्रेशन चालू होता है, जैसे 2020 के मैच जीत गए हुए लोग। उछल उछल कर ट्रॉफी उड़ा रहे हैं। इनको पता नहीं थर्ड अंपायर का अभी डिसीजन आएगा थोड़ी देर में। इतना उछल रहे थे लोग, दुर्योधन की जय हो, दुर्योधन की विजय हो, दुर्योधन जीत गया, हम जीत गए, जीत गए। इतना सब जब चल रहा था तो उतने में भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन निकालो अपना तीर। अर्जुन बोला क्या कर रहे हो भगवान, ऐसे कैसे तीर चला सकता हूं अभी। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र थोड़ा सा अपना हटा दिया, सूरज अभी डूबा नहीं था। भगवान ने कहा देखो वहां पे क्या चल रहा है। उस समय मतलब अर्जुन के लिए इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि सत्यवादी था अर्जुन भी, नहीं ऐसा नहीं, सारे पांडव बड़े सत्यवादी थे, आपको पता रहेगा। यहाँ तक युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया था झूठ बोलने के लिए, भगवान को। अश्वत्थामा तो हमने देखा था वो फर्स्ट कैंटो में 7 चैप्टर में, लेकिन आखिर सरेंडर कर दिया। हम भी ऐसे रहते कभी कभी, भगवान की बात नहीं मानते, नहीं मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैं सत्यवादी हूँ। उस समय अर्जुन ने कहा भगवान को कि अभी तो युद्ध समाप्त हो गया है। भगवान बोले आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपका सारथी हूँ, आपका गाइडेंस दे रहा हूँ। आपने मुझे आपका गाइड समझ के लिया है ना, मैं केवल सारथी नहीं हूँ, मैं आपका गाइड भी हूँ, भूलो मत। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप तीर चलाओ और खत्म कर दो, अभी सब ऑन गार्ड है, ऑफ गार्ड है। और भगवान ने बोला चलाओ। तो अभी अर्जुन को क्या है, संबंध है प्रेम का, स्वानम पक्ष पोषणम, राइट, अपने भक्त का पक्ष ले रहे हैं। बोले चलो तुम करो फटाफट। और अर्जुन ने निकाला तीर, जयद्रथ को मार दिया। उस समय सारे कौरव हाहाकार करने लगे, ये क्या कर दिया आपने, युद्ध के नियमों के विरुद्ध आपने लड़ा है। भगवान बोले देखो ऊपर ठीक से, सुदर्शन चक्र पूरा हट गया था और सूरज पूरा डूबा नहीं था, थोड़ा सा बाकी था, बस सारे कौरव बेहोश हो गए उधर ही। उस दिन की लड़ाई में जयद्रथ मारा गया और अर्जुन बच गया बाल बाल। तो ये होते हैं भगवान। भगवान कैसे होते हैं, अपने भक्त के लिए बहुत चिंता करते हैं कि मेरे भक्त का कैसे उद्धार होगा। मेरा भक्त, जैसे आपका अपना बच्चा रहेगा तो आप कितना उसके बारे में सोचते हैं, मेरा बच्चा कैसे होगा, इसका कैसे आगे बढ़ेगा, जीवन में इसको कैसे अच्छी नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, इसका अच्छा कैसे पालन पोषण होगा। सेम मेंटेलिटी भगवान का रहता है। छोटे छोटे बालक है ना हम लोग भगवान के सामने, तो आखिर बालक ही, कितने बड़े भी हो जाए संसार में, कितने धनी क्यों ना हो जाए, कितने प्रभावशाली क्यों ना हो जाए, हमारी समस्या है तो उनको ही मालूम होती है। वो जानते हैं, बड़े बड़े रेसलिंग फाइट मैच करके आता है, लेकिन कमरे में आकर रोता है चुपचाप बैठ के। क्यों, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कहीं डिप्रेशन है,
वो दुनिया को दिखाता नहीं है, क्योंकि दुनिया दिखाएगा तो कमजोर दिखेगा ना सामने, लेकिन भगवान के सामने क्या छुपाएगा वो। भगवान जानते हैं कितना कमजोर है ये, बालक है ये। इस तरह से भगवान अपने भक्तों को पक्ष लेते हैं, बचाते हैं। तो ये यहाँ पे पहला फीचर है भगवान का, दैट इज भगवान फीचर, सॉरी परमात्मा फीचर जो शाश्वत प्रशांतम है, लेकिन भगवान वैसा नहीं रहते, राइट। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। परमात्मा के भक्त बनोगे तो पता नहीं, परमात्मा बोलेंगे मैं क्या करूं, युद्ध लड़ रहे हो तुम लड़ो, राइट। लेकिन भगवान अगर रहेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा आदमी है, मेरा आदमी है, इसको बचाना जरूरी है, मेरा कर्तव्य है, राइट। इस तरह से दिस इज वन फीचर। और इस फीचर के क्वालिटीज वहां पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं, यह निश्चय ही परम भक्त भगवान की अनंतिम अवस्था है, वे शाश्वत रूप से सारे विघ्नों रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है, वे संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारण तथा कार्यों के आदि कारण है, जिनमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है न जिनके सामने माया ठहरती है। तो आप परपट में जाएंगे तो परपट में आपको काइंड ऑफ उसका एक और एनालिसिस मिलेगा वहां पे, राइट। ये तीसरे लाइन तक है ये परपट में। और चौथी लाइन में सॉरी श्लोक के चौथी लाइन में देखेंगे ब्रह्मेति, है ना, यानी कि ब्रह्म का भी वहां पे डेफिनेशन दिया गया इसी श्लोक में। एक्चुअली इस श्लोक में खाली इसका बोला था, लेकिन इसमें दोनों दिया गया, राइट। ब्रह्म और परमात्मा दोनों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो चौथी लाइन में ब्रह्म का वर्णन किया गया है। चौथी लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है, ये संदूषण मुक्त है, सॉरी परम ब्रह्म के रूप में, या जिनकी पहली लाइन है ट्रांसलेशन की, परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है, वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, अब अगर देखेंगे परपोर्ट में, ये तीन स्तर तो आपको मालूम है, परमात्मा सॉरी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस स्तर हम सबको मालूम है। तो परमात्मा और भगवान का हमने डेफिनेशन ले लिया अभी। परमात्मा क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन भगवान न्यूट्रल नहीं होते। और ब्रह्म कैसा होता है, अगर प्रभुपाद के परपोर्ट में देखेंगे आप, पेज नंबर यहाँ पे 416 है, सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रतिबोध मात्रम भौतिक अवस्था से सर्वथा विपरीत अनुभूति है, पदार्थ से भौतिक क्लेश होता है, राइट। अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में से भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे की छटपटाहट से सर्वथा भिन्न अवस्था, भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। यह निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है, राइट। लेकिन वास्तविक क्या है, मतलब इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, देन आगे वो इलेबोरेट करेंगे उसको, कि एक्चुअली ब्रह्म स्तर में जो आनंद प्राप्त होता है ना, वो एक्चुअली आनंद नहीं है वास्तविक। ब्रह्म स्तर मतलब केवल समस्याओं का ना होना, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार समस्याएं हैं वहां पे नहीं रहती ब्रह्म स्तर में। लेकिन वहां पे पॉजिटिव आनंद नहीं है, मतलब इट इज जस्ट एब्सेंस ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस, बट देयर इज नो रियल हैप्पीनेस ब्रह्म स्तर पे। इसलिए ब्रह्म स्तर से लोग नीचे उतर जाते हैं, अदरवाइज सुखदेव गोस्वामी वो भी ब्रह्म स्तर पे थे अपनी लीला में, चतुष कुमार वो भी ब्रह्म स्तर में थे। तो वो लोग भगवान स्तर पे क्यों चले गए? क्योंकि उनको यहाँ से ज्यादा आनंद वहां मिला। रादर ब्रह्म स्तर में मतलब केवल समस्याओं का एब्सेंस होता है, लेकिन रियल हैप्पीनेस नहीं होता है। जैसे अगर आप कोई बीमार गिर गए हैं, है ना, समझो हमको किसी को अगर मलेरिया हो गया है, तो अभी आपको दवाई दी जाती है, आपका ट्रीटमेंट होता है और मलेरिया आपके शरीर से निकल गया, तो आपको एक तरह का आनंद आता है, राइट, मैं ठीक हो गया अभी। लेकिन फिर भी आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, आप चल नहीं सकते, वीकनेस है, तो आपको आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। खाली बीमारी दूर होने से आदमी कंप्लीटली पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। जब तक वो चलना फिरना और एकदम स्वस्थ खाना पीना, एकदम जैसे अभी आप घूम रहे हैं, है ना, अभी की अवस्था और बीमार की अवस्था याद कीजिए जरा। बीमारी तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाती है, आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाई दी जाती है, खत्म हो गया, मलेरिया गायब हो गया। लेकिन हेल्दी अवस्था जो अभी इस वक्त की है, जब तक उसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से आप आनंदित नहीं हो सकते। तो ब्रह्म स्तर की अवस्था मतलब केवल बीमारी का दूर होना, लेकिन पॉजिटिव आनंद नहीं है उसमें, दैट इज ब्रह्म स्तर। और परमात्मा इसके ऊपर है जहां पे पॉजिटिव आनंद भी है, लेकिन उस परमात्मा के साथ जब डीलिंग करते हैं आप, दैट इज न्यूट्रल। परमात्मा कैसे न्यूट्रल है, राइट। बट प्रभुपाद ने आपको हमारे लिए सिंप्लीफाई करके दिया है यहाँ पे। आगे जितने भी प्रभुपाद आगे बताते हैं कि किस तरह से भगवान के साथ हमारा
नित्य संबंध है। अगर आप देखेंगे तीसरे या अदर क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में, परमेश्वर हर वस्तु के परम आत्मा है, अतः परम अवधारणाओं में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध का कारण होता है। हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है, बराबर? तभी आकर्षण है ना। पत्थर से थोड़ी प्रेम होता है, पत्थर से प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए डीटी पत्थर नहीं होता है, डीटी से जो प्रेम होता है ना ये उसका लक्षण है। क्योंकि डीटी क्या है? परम भगवान है, साक्षात। दिस इज वन ऑफ द साइंटिफिक रीजन। अदरवाइज आपके कपड़े के शोरूम के बाहर जो लगा रहता है ना स्टैचू, उस कपड़े के शोरूम के बाहर वो जो स्टैचू में बहुत सारा डिजाइन लगा रहता है, उसको देख के प्रेम होता है आपको? कभी नहीं होता ना। लेकिन मंदिर के डीटी को देख के प्रेम होता है ना। दैट मीन्स व्हाट? वो साक्षात लाइव व्यक्ति है वो। जिस तरह से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रेम होता है, उसी प्रकार भगवान के अर्च वगैरह से हमको प्रेम होता है। ये इंडिकेट करता है कि वो साक्षात व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है। अदरवाइज प्रेम कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, राइट? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को, एक आत्मा को दूसरे आत्मा से प्रेम होता है क्योंकि हम दोनों का निकट संबंध है। अच्छा, हम दोनों का संबंध क्यों है? जैसे प्रभुपाद में लिखते हैं, पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है, राइट? उसी प्रकार हम सब आत्मा, हमारा एक्चुअली कनेक्शन किससे? परमात्मा से। दैट्स व्हाई हमारा अट्रैक्शन हम दोनों के बीच में है। लेकिन प्रभुपाद फिर आगे कहते हैं, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वह उन्माद से भरा हुआ होता है। यानी कि इस जगत में जितने भी हम प्रेम के संबंध बनाते हैं वो शारीरिक स्तर पे रहते हैं। हालांकि हम आत्मा को खोज रहे हैं, लेकिन बिकॉज हम लोग बॉडी से कवर हैं तो बॉडी से प्रेम करते हैं। कोई अगर आपके प्रोटोटाइप दिखने में, मतलब आपके साइकोफिजिकल स्वभाव के अनुसार अगर व्यक्ति मिल गया तो आप उससे प्रेम करते हैं बॉडीली डेजिग्नेशन के आधार पर। कोई अगर आपके साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से नहीं मिला तो आप नाराज हो जाते हैं कि अरे मेरे हिसाब से नहीं मिला, मतलब आप अभी बॉडीली स्तर पे हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पर जब आते हैं तो पूरे विश्व से प्रेम करते हैं। विश्वम पूर्ण सुखाए थे, जैसे प्रभुपाद जी पूरे विश्व से प्रेम किए, राइट? बिकॉज ही कैन डायरेक्टली सी द आत्मा कि ये मेरा आदमी है, ये मुझसे संबंधित है। लेकिन प्रभुपाद भी कहते हैं इस जगत में क्या है, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वो उन्माद है। जब भगवान से भेंट होती है तो वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। वे देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने के पात्र नहीं है, अपितु समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण निरावृत शुद्ध प्रेम के पात्र है, क्योंकि वे हर एक हृदय में स्थित परमात्मा है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम जागृत होता है। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह शाश्वत सुख की अंतहीन धारा प्रभावित होती है और इसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती। जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके होते हैं, भगवान के साथ का संबंध कभी टूटता नहीं है, अतः उसमें न शोक है न भय है। अभी जिस संसार में हमने जितने भी संबंध बनाए उसमें क्या है? बहुत बड़ा शोक है, बहुत भय है। शोक क्या है? क्या शोक है कि सामने वाला मुझे समझ नहीं सकता। पास्ट का तो मुझे, अच्छा, पास्ट का शोक है। और मतलब फ्यूचर, दुख होता है ना कि वो चला गया, वो दुख है, ऐसा दुख करते हैं हम। और फ्यूचर का क्या टेंशन है, कहीं चला जाएगा तो, अगर है तो फ्यूचर का भय, फ्यूचर का भय है, राइट? इस तरह। लेकिन ये चीज भगवान के साथ नहीं होती है। जब हम भगवान से प्रेम करें तो भगवान हमारे साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। अगर आप भगवान के माता पिता बने अनंत काल के लिए, माता पिता यानी कि हम यशोदा और नंद बाबा को असिस्ट करेंगे पैटर्नल लव में, या आप उनके सखा बने हैं या पत्नी बने हैं या पति बने हैं, तो हम उनको अनादिकाल के लिए प्रेम कर सकते हैं। वो प्रेम का संबंध कभी निकट छूटेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा सुख शब्दों के द्वारा अवर्णनीय है और योग्य तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। फिर किससे पैदा होता है ये? भक्ति भाव से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लाइक इस तरह से प्रभुपाद ने यहाँ पे उनको एलेबोरेट किया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, राइट? आगे परपोर्ट्स में लाइक दैट। सो दिस इज ब्रह्म एंड परमात्मा फीचर इस श्लोक के अंदर। नाउ नेक्स्ट, अभी 48 में कहते हैं सुंदर चीज कहते हैं विश्वनाथ उनके कमेंट्री और प्रभुपाद की कमेंट्रीज देखेंगे। सुंदर श्लोक है ये कि किस तरह से ब्रह्म और परमात्मा, इन दोनों का तो मैंने व्याख्या दे दिया आपको।
नारद मुनि को कहते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन जानते हो नारद, ये ब्रह्म और परमात्मा इससे भी बढ़कर आगे एक स्टेज होता है, दैट इज भगवान स्टेज। इसके दो तरह के अर्थ दिए हैं, आप पढ़िए, षष्ठपदी में पढ़िए, श्लोक नंबर 48। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्रयं नियम्य यतयो यम कर्तवेतिं जयु स्वराडिव निपान कमित्रम इंद्रः। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसको दो एंगल से देखेंगे हम, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके कमेंट्री के हिसाब से और एक प्रभुपाद के कमेंट्री के हिसाब से। सबसे पहले देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनका क्या कहना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये जो उदाहरण को लेकर, दिस मीटिंग हैज बीन एंडेड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पता नहीं कैसे मीटिंग एंड हो गया अचानक। ओके, एनीवेज, किसी ने एंड किया। हमारे दूसरे प्रीचर वो भी यूज करते हैं जूम को, लुक्स लाइक। ओके, ओके, एनीवे, सब लोग आ गए ना? यस। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली ज्ञान योग, वो कहते हैं कि ज्ञान योग और अष्टांग योग की जो विधियां होती है, उन विधियों को हम जो पालन करते हैं साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, जैसे अगर ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए लोग अष्टांग ज्ञान योग की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, राइट? और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये लोग, और परमात्मा को प्रसन्न करके ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होने की इनकी इच्छा होती है, तो परमात्मा का भी ध्यान करते हैं। अंत में ये लोग क्या करते हैं, एक बार उनको अगर ब्रह्म ज्योति का स्तर मिल गया तो ये लोग वापस अष्टांग योग का कोई प्रक्रिया ने पालन नहीं करते, बराबर है कि नहीं? उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। जो लोग कर रहे थे ना, मतलब ध्यान करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, सब छोड़ देते हैं ना, एक बार ब्रह्म ज्योति में जाके बैठ गए तो। बराबर है? बराबर है कि नहीं सृष्टिपति प्रभु? मतलब जो प्रोसेस आपने एडॉप्ट किया है अंतिम प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए, एक बार मिल गया, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसको एक बार अपनी मेडिकल की डिग्री मिल गई या मैनेजमेंट की डिग्री मिल गई, बाद में वो किताबें वापस पढ़ता है क्या? 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ता है क्या वापस? स्कूल के सिलेबस को चेक करता है क्या वापस? अरे आज से मैंने 15 साल पहले पढ़ा था, वापस पढ़ना है मुझे, बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं पढ़ता है ना। कुछ लोग तो बोलते हैं अच्छा हुआ छोड़ गया यार, बड़ा टेंशन, दिमाग खराब हो गया था पूरा, ये सब साइन थीटा कॉस ये सब पढ़ पढ़ के। मेरे को तो बड़ा ये होता था, मैथमेटिक्स का जितना भी अलजेब्रा वगैरह पढ़ते थे हम लोग और ज्योमेट्री का, मैं बोलता था कब फूटेगा यार दिमाग से, एग्जाम कैसे तो खत्म कर दूं और फिर ये चला जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। because that process is not so pleasurable, right? And anyways, pleasurable है या नहीं है, but the concept is, ये अष्टांग योग ध्यान योग की प्रक्रिया ऐसी है जिनका अंतिम ध्येय प्राप्त करने के बाद उन प्रक्रिया को वापस प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन भक्ति कैसी है? भक्ति योग में आप आज जो कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यही चीज आप भगवान के धाम जाने के बाद भी करेंगे। तो इससे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रूव करते हैं कि इसका मतलब यह है कि भक्ति की जो प्रक्रिया है वो श्रेष्ठ है ब्रह्म और परमात्मा साक्षात्कार से। परमात्मा साक्षात्कार नहीं, वो ब्रह्म साक्षात्कार ही है, लेकिन परमात्मा का ध्यान करके। तो जिस प्रक्रिया में हम लोग
जो पहले भी करते थे वो भी बाद में करेंगे। अभी अब विचार कीजिए, आप बोलेंगे कि पहले जो करते थे बाद में वही करेंगे, कितना कष्ट होता होगा ना, पहले भी वही करता था वापस वही चीज करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आनंद आता है इसलिए उस चीज को वापस किया जाता है। जबकि अष्टांग योग की विधि में आनंद नहीं आता है। कितना दिन फास्टिंग करोगे ना? अष्टांग योग में जंगल में ध्यान लगा के बैठोगे, न ठीक से खाने पीने की जगह है, ना भगवान का दर्शन किया जा रहा है, डीटी दर्शन या कोई उत्सव मनाया जा रहा है। अब तो कल से झूलन यात्रा मनाएंगे ना, कितना आनंद ही आनंद रहेगा। तो हम लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे इस आनंद की प्रक्रिया को? अभी भी आनंद कर रहे हैं, बाद में भी आनंद करते हैं और बाद में आनंद करते रहते हैं। बिकॉज दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लिस। परम करुणा बहुद्विजना, निताय गौर चंद्र, कौन सा वो है, उसके एक स्टैंजा है, केवल आनंद कंदा। जो आनंद देने वाला है उस प्रक्रिया को कौन छोड़ेगा? ये सिद्ध करता है कि ये जो प्रक्रिया क्या है, भक्तियों की हायर स्टेज पे। नाउ अब इस उदाहरण को अगर लेंगे यहाँ पर, ये जो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है इंद्र जी का, राइट, यहाँ पे उदाहरण क्या है कि अब स्वर्ग के राजा कौन है? इंद्र है, बराबर। स्वर्ग के राजा इंद्र, यहाँ पे अगर उदाहरण पढ़ेंगे, मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। इंद्र का राजा क्यों कुआं खोदेगा? अच्छा, कुआं किस लिए खोदा जाता है? ताकि आपको पानी मिले, राइट। लेकिन जो पानी का इंचार्ज है, बीएमसी सप्लाई करता है पानी पूरे बॉम्बे को, अगर वो तालाब के बाजू में रहता है बहुत बड़ा रिजर्वायर उसका मालिक है, उसको क्या चिंता है छोटे छोटे नल लगाने के लिए घर पे? बोले ऑलरेडी उधर बाजू में बड़ा तालाब पड़ा है, जितना चाहिए एक गिलास डुबाओ, एक मटका डुबाओ, निकालो। इंद्र को जो पानी के इंचार्ज है पूरे वर्षा के, उनको क्या मतलब जरूरत पड़ेगी एक छोटा सा कुआं खोदना है और पानी पीना है, राइट। उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के परपट के हिसाब से, कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पायस एक्ट करते हैं, राइट। किस लिए? ताकि हम लोग इंद्र के पोजीशन तक पहुंच सके। पायस एक्ट मतलब कौन से? कुआं खोदना है पुण्य कार्य समझा जाता है। कुआं खोदना है पुण्य कार्य है आज के जमाने में, मतलब पहले के जमाने में। आज के जमाने में मतलब अभी भी आप देखेंगे लोग सड़क के किनारे वो मटका रखते हैं पानी का पीने के लिए, जो जाने वाले यात्री उनके लिए पानी पिलाओ, पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, पुण्य प्राप्त करके क्या करोगे? मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मैं इंद्र बन सकता हूँ कभी। लेकिन इंद्र को क्या जरूरत है सब करने की? इंद्र को ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंद्र के पोस्ट में बैठा हुआ है। तो फिर इंद्र बनने के बाद उनको कुछ लेना देना नहीं है। अभी चैरिटी करना है, कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंद्र बन चुके हैं, राइट। सो दिस इज वन थिंग एज पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। यहाँ पर जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र को कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंद्र बन चुका है, राइट। ये एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से हो गया। प्रभुपाद के हिसाब से प्रभुपाद कहते हैं कि डिवोटी भक्ति की प्रक्रिया में इस तरह से, मतलब ये ट्रांसलेशन प्रभुपाद के एंगल से दिया गया है ना, तो आप ट्रांसलेशन पढ़ते समय अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण लेंगे, बोलेंगे ये मैच नहीं हो रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं कि इंद्र जैसे अष्टांग योग की जो प्रक्रिया है, ज्ञान योग ध्यान योग की प्रक्रिया है, एक बार अपना उचित ध्येय प्राप्त होने के बाद उस प्रक्रिया को करते नहीं। उसी प्रकार इंद्र एक बार इंद्र बन गया तो उसने इंद्र बनने के लिए जो प्रक्रिया का फॉलो किया था, मतलब चैरिटी करना, पुण्य वाले कार्य करना, वो वापस नहीं करेगा। जैसे कुआं कुआं खोदना ये सब काम नहीं करेगा, इंद्र बन चुका ऑलरेडी। सो दिस इज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस प्रपोर्ट में अपने एंगल से कहते हैं कि जिस प्रकार भक्ति योग की प्रक्रिया, मतलब केवल भक्ति करने से हमको ज्ञान ध्यान तपस्या चैरिटी इन सारी प्रक्रियाओं का फल अपने आप प्राप्त होता है। उसके लिए आपको अलग से पुण्य करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं। आप केवल ठीक से अच्छी तरह से महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आपने वो भक्तिविनोद ठाकुर का कोटेशन पढ़ा होगा, कई बार सर्कुलेट होता रहता है अपने ग्रुप में। वो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, सबसे बड़ा व्रत क्या है? भगवान का नाम जप करना, राइट। मन लगे ना लगे नाम जप करो, क्योंकि दिस इज द सबसे बेस्ट वाव दैट यू कैन टेक। बाकी कोई बोलेगा मैं अभी चातुर्मास आ रहा है, दिन में केवल एक बार खाऊंगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह से अगर वाव लोगे कि मैं ना
पहले 16 माला ना तोड़ तोड़ के करता था, पहले 8 बाद में 8 या फिर 4 4 4 ऐसे, या फिर कुछ माला में एकदम टीवी देखते हुए करता था। अगर व्रत लिया कि मैं 16 माला कंप्लीटली अच्छी तरह करूंगा, ये बेटर वाव है, राइट, रादर देन जस्ट डूइंग फास्टिंग। वो भी नो डाउट अच्छा है भगवान की प्रति के लिए, बट बेटर इज कि भगवान का नाम जब मैं कैसे अच्छा बनाऊं, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के नाम का जप करता है उसने बहुत जितने भी तपस्या हैं, पुण्य कार्य हैं, सबका फल ऑलरेडी प्राप्त किया हुआ है, उसको बाकी किसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार इंद्र हैं जिनको अगर प्यास लगी तो कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पानी का पूरा भंडार पड़ा हुआ है। उसी प्रकार भक्त के पास पूरा भक्ति का भंडार पड़ा हुआ है। जो लोग तपस्या करने के बाद, अच्छा तपस्या ज्ञान ध्यान ये सब करने के बाद लोग क्या पाना चाहते हैं? आनंद, राइट, जीवन में आनंद पाना चाहते हैं। वो भक्त को ऑलरेडी मिला होता है भक्ति से, क्यों जाएगा वो सब चीज करने के लिए वो। इसीलिए भक्त क्या करता है? अपनी भक्ति को तेज करता है, राइट। इसलिए कई बार कहा जाता है कि अगर भक्त कभी अगर अपने मार्ग से पतित भी हो जाए, उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं होता है, उसके लिए केवल एक ही प्रायश्चित्त होता है, वापस भगवान की भक्ति और तेजी से करना। जबकि जो कर्मकांडीय स्तर पे होते हैं उनके लिए अनेक अनेक प्रायश्चित्त होते हैं। अगर आपने शराब पी लिया है तो उसके लिए एक अलग प्रायश्चित्त होगा, अगर आपने किसी को धोखा दिया है उसके लिए अलग प्रायश्चित्त होगा। इसलिए आपने कितनी चीजें सुनी होंगी, वो हमारे कुछ लोग बताते रहते हैं उधर खोपली में कि आटे के गोले बनाओ और चींटी को खिलाओ, चना लेके आओ कौओं को खिलाओ, ठीक है। मतलब एक एक व्याधि से दूर होने के लिए उसके एक एक प्रकार के उपाय दिए जाते हैं। ये कम करने के लिए ये करो, ये कम करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा था ना 2.10 में 2.9 में प्रथम अध्याय की द्वितीय अध्याय सेकंड कैंटो में, ये चाहिए तो इसके पास जाओ, वो चाहिए उसके पास जाओ, वो चाहिए उसके पास जाओ। अच्छा हेल्थ चाहिए सूर्यदेव के पास जाओ, अच्छी पत्नी चाहिए शिव जी के पास जाओ, हेल्थ चाहिए इस देवता के पास जाओ। अरे लेकिन सबका मालिक कौन है? यहाँ पे भगवान बैठे हैं, आपको जो चाहिए उससे मांग लो, क्योंकि वो क्या है? सबका आगार है, सब कुछ उसके पास प्राप्त होगा आपको। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? भक्ति योग की प्रक्रिया का पालन करते हैं, बिकॉज दे नो कि विष्णु सबका क्या है? मालिक है, उनके पास सब आपके जीवन के समाधान दिए गए हैं, राइट। तो इस तरह से इस श्लोक में ये कहा गया है कि जिस प्रकार इंद्र को कोई टेंशन नहीं होता है कुआं खोदने का, इसी प्रकार भक्त इतनी बहुत सारी प्रक्रियाओं में जटिलता में नहीं फंसता है कि कर्मकांड में ये करना है या अष्टांग करना है, ध्यान ज्ञान करना है, उसको ये सब चीजों से कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो ठीक से भक्ति करे तो। भक्ति ठीक से नहीं करे तो मैंने देखा भी कितने सारे डिवोटीज लगे रहते हैं, ज्योतिष का ये प्रॉब्लम हो गया है, चलो अभी ये ज्योतिष के पास जाता हूँ। तो ज्योतिष कहते हैं उपासना करो, सूर्य की उपासना करो, अगले 6 महीने तक रोज जल चढ़ाओ। अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे। या फिर किसी को किसी दूसरे ग्रह की बाधा होती है, बोलते हैं जाओ शनिदेव के शनि शिंगणापुर जाके आ जाओ, उनको ये करो, तो कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हम सब कोई भक्ति के शुद्ध स्तर पे हैं, लेकिन जिस दिन हमें बोध हो जाएगा कि सब सैंक्शन करने वाले भगवान ही हैं, अगर हमें कोई क्लेश मिलता है तो भी देवताओं के माध्यम से भगवान हमें ही देते हैं, राइट। अगर हमें कोई सुख मिलता है तो भी भगवान देवताओं के माध्यम से हमको देते हैं, देने वाले भगवान ही होते हैं। जिसको ये एंड रिजल्ट मालूम पड़े कि देने वाला वो एक ही है, तो उसकी भक्ति में हम लोग क्या हो जाएंगे? निष्ठावान हो जाएंगे। और ऐसे निष्ठावान भक्तों को फिर कोई चिंता नहीं होती, फिर जो भगवान देंगे मैं तैयार हूँ। अगर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो भगवान का भक्ति चलते आ रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा जीवन क्या है? शाश्वत है, अनंत काल के लिए। टेम्पररी लाइफ में टेम्पररी चीजों के लिए मैं कितना किसके पास जाके बोलता रहूं, मुझे ये दो मुझे वो दो। जन्म जन्मांतर में कई लोगों के पास जाके यही बोलते आ रहा हूँ, राइट। लेकिन कभी तो मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, और बोलना पड़ेगा भगवान अभी आप ही चाहिए मुझे। कितना चीज मांगते रहो, इसके पास जाओ, ये मांगो, उसके पास जाओ, अभी आप मुझे चाहिए। अगर आप मिल गए सब खत्म बात। सो लाइक दैट यहाँ पे ये या इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद के परपट में फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, कोई गरीब आदमी पानी की आवश्यकता के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इस प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में वास्तव में संलग्न होता है तब इंद्रियों का ऐसा नियंत्रण तथा आध्यात्मिक पूर्णता एक साथ प्राप्त हो सकती है। कितना सिंपल है,
इसलिए लोग देखिए ना बाहर बाहर क्या करते हैं, मेडिटेशन करना है, माइंड कंट्रोल करना है। अच्छा वजन ज्यादा हो गया, अभी भोजन कल से कम करना है, एकादशी कर लो ना, अपने आप भोजन कम हो जाएगा। राइट। भगवान की भक्ति करने जाओगे तो सब कुछ अपने आप तुम्हारा डिसिप्लिन में आ जाएगा। अच्छा रात को बहुत लेट लेट सोता हूँ मैं, भगवान की भक्ति चालू करो, सुबह उठना पड़ेगा जपा के लिए, रात में जल्दी सो जाओगे अपने आप। अच्छा बहुत सारा नशा करके मेरा लिवर खराब हो गया है, लंग्स खराब हो गए हैं, भगवान की भक्ति करो, अलग से उसके लिए अटोनमेंट नहीं करना पड़ेगा, नशा मुक्ति केंद्र में जाना नहीं पड़ेगा आपको, भगवान के भक्त बनो, शराब बंद हो जाएगा अपने आप, दारू गुटखा तंबाकू सब बंद हो जाएगा, बंद हो गया नशा अपने आप, आपको अलग से नशा मुक्ति केंद्र में जाने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से भगवान की भक्ति करोगे तो एक जगह पे आपको सारे समाधान प्राप्त हो जाते हैं। राइट। सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं या किंतु वे ये नहीं जानते कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न होता है तब इंद्रियों का ऐसा नियंत्रण तथा आध्यात्मिक पूर्णता एक साथ प्राप्त होती है। इसलिए महान मुक्त जीवात्मा भगवान के कार्यकलापों को सुने और जपने के इच्छुक रहते हैं। राइट। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस ब्रह्मांड में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा कराने के लिए नियंत्रणकारी देवता है, अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जलपूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार जो वास्तव में भगवान की प्रेममय सेवा में लगे हुए हैं उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को जानने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे अष्टांगवादी या ध्यान योगी कल्पना करते भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट भगवान के सामने बैठे हुए हैं। राइट। नहीं, ऐसे भक्तों को भगवान के काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है, चूंकि वे वास्तव में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे हुए हैं, अतः शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा ध्यान से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। एंड दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। इसलिए जो भक्त बनते हैं उनको हजारों हजारों संसार की चीजों से मुक्ति मिलती है, बड़ा एंजाइटी से फ्रीडम मिलता है। विचार कीजिए कितना फ्रीडम है, ये हम लोग अभी रियलाइज नहीं करते क्योंकि हम लोग क्या है, रोज का हो गया ना हमारे लिए। ऐसा विचार कीजिए, एक दिन आप उठेंगे, समझो एक शराबी व्यक्ति है, बहुत शराब पीता था, एक दिन वो सुबह उठा और पता चला मेरे को आज शराब पीने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कितना उसको मुक्ति मुक्ति, इतने दिन से मैं शराब के परेशान था, आज मुझे शराब पीने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कितना फ्रीडम मिल रहा है। ये चीज भगवान के भक्त पहले दिन में एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जिस दिन उनको कहा जाता है 4 नियम पालन करना है, वचन दे देते गुरु महाराज को 4 नियम पालन करना गुरु जी आज से, उसी दिन पहले दिन मुक्ति मिल गई। इन लोगों को जन्म जन्मांतर लगते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। यानी कि भगवान की भक्ति में इतना मतलब एकदम शुरू से ही आपको जो ज्ञान ध्यान इतने सारे चीजों के रिजल्ट्स एट वंस इमीडिएटली प्राप्त हो जाते हैं। राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग ये भक्ति की प्रक्रिया करते करते ऐसे कुछ लोगों का संग करते हैं जो असत है या फिर जो फ्रूटिव है, कर्मकांडी है, उनका संग करने की वजह से हमें लगता है कि अरे वो ना इतना सब ऑपुलेंस लेके बैठा है और वो देवता के पास जाता है, वो इतना भोग ले रहा है, थोड़ा मैं भी करूँ क्या ये सब चीज। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, मालूम है कि वहां जाने से वो चीज लेके बड़ा तकलीफ होने वाला है, बट उसको देख कर नकल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन से उन चीजों को छीन लेते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज हमारे पास है जो हमें विचलित करती है, भगवान छीन लेते हैं उसको और कहते हैं कि आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप मेरे हो। बाकी कर्मी लोगों से छीनते नहीं है। आप बोलेंगे भगवान मुझसे छीनते हैं, यार ये कर्मी लोगों से क्यों नहीं छीनते हैं? भागवत पढ़िए ठीक से, सारे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। उनसे छीनते हैं, नहीं छीनते क्योंकि उनको वही चाहिए, और हमसे छीनते हैं क्योंकि हमने भगवान को बोला है कि आप हमें चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, थोड़ा इधर उधर का वीडियो देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, ऑफिस में जाके बाहर के लोगों का संग कर लेते हैं, तो उनके जैसे बनने की इच्छा होती है। भगवान बोलते हैं ठीक नहीं बेटा, ठीक नहीं, उनके जैसा क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास हो ना, तो मेरे पास आओ। ये द्वंद्व चलता रहता है भौतिक जगत में। राइट। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हमें भागवत से टच में रहना पड़ेगा, भगवान के भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, तो हमारा विजन क्लियर रहता है कि वहां नहीं जाना, यहाँ जाना है। सो दिस इज द वे। ये यहाँ पे एक चीज है 48 में, आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा। एंड देन ना अभी क्वेश्चन ही हो सकता है, ये 3 श्लोक हम लोग पूरा कर लेंगे फटाफट, 2-3-4 श्लोक बाकी इस अध्याय के ना। कोई अगर बोलेगा कि अच्छा अगर मुझे अगर कोई डिवोटी भी है
उसको अगर ब्रह्म साक्षात समझो, अगर डिवोटी है वो बोलेगा कि अच्छा मुझे ना खाली ब्रह्म का साक्षात्कार चाहिए। कभी कभी ना ऐसे लोग बोलते हैं कि आप भगवान का साक्षात्कार किए हो, आपको ब्रह्म का साक्षात्कार है क्या? क्यों नहीं है भाई? जिसने पीएचडी किया है वो 10वीं 11वीं 12वीं डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ करके आगे बढ़ा हुआ है ना। लेकिन हम लोग कभी कभी रियलाइज नहीं करते क्योंकि हमको इतना इंस्टेंटली मिला है और फास्ट मिला है, हमको पता भी नहीं चलता कि हमने इतने सारे लेवल्स क्रॉस करके आगे गए हैं। तो अगर कोई भक्त ऐसा बोलेगा, अच्छा प्रभु एक जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करना है तो भी मुझे आपकी पूजा करनी पड़ेगी क्या? ब्रह्म की पूजा नहीं करनी है मुझे? भगवान बोलते हैं हाँ, अगर आपको ब्रह्म साक्षात्कार भी चाहिए, परमात्मा साक्षात्कार भी चाहिए, तो भी आपको मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। ये आपने पहले भी देखा था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी रिपीट कर रहे हैं ब्रह्मा जी। पढ़िए श्लोक नंबर 49, राइट? या 49 केवल अनुवाद पढ़िए, सॉरी विभा माता जी अनुवाद पढ़िए 49। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो कुछ भी कल्याणकर है, श्री भगवान उसके परम स्वामी हैं, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वो भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए, सबका फल देने वाले श्री भगवान हैं। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के पश्चात भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। हरे कृष्णा। ओके, कुछ तो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, राइट? या नहीं, मिस नहीं, बराबर है वहां पे। वो दो, अच्छा श्लोक के 2 लाइनों में 2 चीजें कही गई है, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर दिख रहा है। दूसरी लाइन में अगर जाएंगे तो भगवान कहते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी कहते हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद, मैंने एक्चुअली विश्वनाथ चंद्र ठाकुर के ट्रांसलेशन किससे लिया है, प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन वो चीज यहाँ पे दिया है। प्रभुपाद कहते हैं ट्रांसलेशन में, जो भी कुछ कल्याण करे उसके परम स्वामी भगवान ही है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे भौतिक अवस्था या आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए, सबका फल देने वाले भगवान ही है। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। तो इसमें ब्रह्मा भी आ गया, मतलब जीवन की सारी चीजें आ गई। चाहे आप स्वर्गीय सुख बोले या ब्रह्म साक्षात्कार बोले या परमात्मा साक्षात्कार बोले, जितनी भी चीजें देने वाले भगवान ही है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सुना था कि जो ब्रह्मवादी होता है उसको अगर ब्रह्म साक्षात्कार भी प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, तो भी उसको भगवान का साक्षात रूप मान्य करके भगवान के रूप की आराधना करनी पड़ती है। भले उसको उधर जाना नहीं है, यू नो, भले उसको भगवान के पास जाना नहीं है गोलोक धाम में या वैकुंठ में, लेकिन फिर भी उसको भगवान का रूप मान्य करके उनकी पूजा करनी ही पड़ेगी अगर उसे ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। तो केवल ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म के ऊपर ध्यान करके उसको ब्रह्म प्राप्त नहीं होंगे, ये कंडीशन डाला गया है, राइट? और उसी प्रकार फिर इसका एलेबोरेशन आपको 3rd कैंटो में कपिल मुनि के इसमें विस्तार से मिलेगा। यहाँ पे तो सूत्र रूप में दिया गया है। कपिल मुनि इस चीज को क्लियरली बताते हैं 3rd कैंटो में कि चाहे वो ब्रह्मवादी हो या चाहे वो परमात्मावादी हो, उसको अगर अपना साक्षात्कार प्राप्त करना है तो उसको मेरे साक्षात स्वयं भगवान रूप के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे ये ब्रह्मवादी भी भागवत कथाएं करते, मालूम है क्या नहीं आपको? ब्रह्मबली ने 1008 बाबा जी कथा कर रहे हैं, यू नो, या क्योंकि उनको भगवान के साक्षात स्वरूप का पूजन करना ही पड़ता है अगर उनको ब्रह्म साक्षात्कार भी अगर चाहिए तो। दे कांट एस्केप दैट। ये हो गया पहले 2 लाइन में। नाउ अभी कोई बोलेगा कि अच्छा प्रभु, इतनी भक्ति करते करते या आध्यात्मिक मार्ग में चलते चलते मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, चाहे कोई भी साक्षात्कार हो, ब्रह्म साक्षात्कार हो या परमात्मा या भगवान, अगर बीच में मैं मर गया तो, यू नो, ये प्रश्न अगर नारद मुनि पूछते हैं, प्रभु इतना मैं संघर्ष कर रहा हूँ भक्ति करने के लिए, 2 साल से भागवत, यू नो, भक्ति वैभव कोर्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोर्स पूरा होने से पहले अगर मर गया तो मेरी भक्ति का कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे? भक्ति वैभव करके सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे? भगवान बोलते हैं, अरे बावले, गीता नहीं पढ़ा तूने? ब्रह्मा जी बोलेंगे, गीता नहीं पढ़ा क्या तूने? गीता में क्या कहा गया है? नयनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नयनम दहति पावका, राइट? और 6ठे अध्याय में जाएंगे तो गीता में भगवान क्या बोले हैं? सूचनाम श्रमताम गे योग भ्रष्ट संजायते। अगर आप बीच में अगर मार्ग छोड़ के अगर मर गए या पथभ्रष्ट हो गए या छोड़ दिया, डोंट वरी, अगले जन्म में आपको पुनः जहां से छोड़ा वहां से कंटिन्यू कराएंगे आपको।
आपने अगर आज यहाँ पे 2 कैंटो पढ़े हैं ना, अगर आपका समझो किसी कारणवश अगर भक्ति वैभव यहाँ पे आपने कोर्स स्टॉप कर दिया, रुक गया, अगली बार जब अगर आप भक्ति वैभव कोर्स ज्वाइन करेंगे तो थोड़ी आप फर्स्ट कैंटो से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना। आप बोलेंगे ऑलरेडी 2 कैंटो 2 साल लगा दिए हैं मैंने, अभी तो मैं सेकंड कैंटो से पढ़ूंगा, मेरे पास प्रूफ है, देखो सर्टिफिकेट है, 2 कैंटो तक पढ़ा था मैंने। समझे कि नहीं समझे आप लोग? जैसे अगर 10वीं में कोई बच्चा फेल हो गया है, अगले साल अगर उसको वापस है ना आगे एडमिशन लेना है, सॉरी 10वीं में पास हो गया है, थोड़ी वो 9वीं की कक्षा में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो आगे की स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो बोलेगा मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाई कर लिया है, मुझे अभी 9वीं 10वीं मत डालो, 11वीं में डालो अभी। तो ये भौतिक साधारण चीज के लिए अगर है हिसाब, तो फिर भक्ति के लिए क्यों नहीं है, भक्ति वैभव के लिए क्यों नहीं है? राइट। तो भगवान बोलते हैं कि डोंट वरी, अगर आप अगर छूट भी गया आपका, इसलिए प्रभुपाद देखिए अनुवाद की 3 से 4 लाइन में, प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वों में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु होती है। राइट। तो आप परफॉर्म में पढ़ लीजिएगा, प्रभुपाद को इलाबोरेट कर रहे हैं और वो कोटेशन भी दे रहे हैं, सूचना श्रीमताम की है, आपको दिखेगा वो सब लाइक दैट। तो चिंता मत करो, जहां तक पहुंचो बने रहो, अगर छूट भी गया अगली बार वहां से आगे कंटिन्यू होगा। सिंपल एक और कृष्ण मार्ग उदाहरण देते हैं, अगर कोई डिवोटी आज समझो उसको आपने जब सिखाया है, झोली माला पकड़ना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, धोती कुर्ता पहनना सिखाया, अगर अचानक कल वो इस्कॉन छोड़ के चला गया, तो उसके 10 साल बाद अगर वापस इस्कॉन में आ जाए, उसको थोड़ी सिखाना पड़ता है, बीड़ बैग ऐसे पकड़ो, ये उंगली बाहर निकालो यहाँ से, हाँ ऐसे बीड़ ऐसे निकालते हैं, ये गुरुमणि कहते हैं, ये प्रभुपाद नहीं बताना पड़ता है ना उसको, बिकॉज ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको मालूम है। उसी प्रकार आपकी भक्ति टिकी रहेगी, चिंता मत कीजिए, करते रहिए। एंड देन नेक्स्ट अभी ये लास्ट का सेक्शन है एक्चुअली, पिछले 3 हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा हो जाए अध्याय। समहाउ कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और ये सेक्शन लास्ट का इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब ये कंक्लूजन जो दिया है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने, तो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो फास्ट भगा दूं या फिर रुक जाऊं और फिर अगली बार ले लूं इसको। आप बोलिए क्या करना है? नेक्स्ट टाइम करा दीजिएगा प्रभु जी। है तो 3-4 ही श्लोक, लेकिन वो कंक्लूजन है ब्रह्मा जी का कि क्या करना है अभी आपको, है ना। ठीक है, इसका खाली आपको प्रिलुड बता के छोड़ देता हूँ ताकि आप इसके ऊपर मेडिटेट कर सके। तो अभी नारद मुनि कहते हैं, है ना, सॉरी नारद मुनि नहीं, हमने कौन सा किया, 49 राइट या 50, या अभी 50वें श्लोक तक ब्रह्मा जी की सारी शिक्षाएं पूरी हो गई। जो भी उनको कहना था, नारद जी ने प्रश्न पूछे, भाई भगवान के कौन से सॉरी भगवान के कौन से नहीं, नारद जी ने 6 प्रश्न पूछे थे 4थे अध्याय में, और उनका उत्तर 5वें और 6ठे अध्याय में दिया गया, राइट। उसका उत्तर देने के बाद ब्रह्मा जी 7वें अध्याय में बोले, आपने जो पूछा था मैंने बता दिया, लेकिन अभी मुझे जो अच्छा लगता है मैं बता रहा हूँ, दैट इज लीला अवतार। तो 7 से लेकर 39 सॉरी पहले श्लोक से लेकर 40 श्लोक तक पूरे लीला अवतार की कथा की गई। इतना सब कुछ बताने के बाद अवतार क्या होते हैं, उनको कैसे समझना है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, अभी ब्रह्मा जी कहते हैं लास्ट में, अभी नारद मैं कह रहा हूँ, इतना सब मैंने 2 साल भक्ति वैभव कोर्स हमने पढ़ा साथ में, अभी आपकी क्या जिम्मेदारी बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आपको क्या करना है, इसको लोगों को देना है, जो भी आपने सुना है इसको क्या करना है, लोगों में जाके बांटना है, शेयर करना है लोगों के साथ। वो आता है ना हर बार वीडियो में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड शेयर। तो आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, लाइक भी कर लिया, अभी शेयर करना है। राइट। और ब्रह्मा जी कहते हैं अगर शेयर नहीं करोगे तो टिकेगा नहीं तुम्हारे पास। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा होता है जो बांटने से और बढ़ता है। ये मुझे खुद का अनुभव आया है कितनी बार। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर मैंने कितने पढ़े हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद वो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है और नए नए साक्षात्कार ऐड होते हैं, यू नो। तो इसलिए हम ये देखेंगे लास्ट के सेक्शन में, देखेंगे अभी मतलब नेक्स्ट क्लास में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी नारद मुनि को उपदेश देंगे कि इसको बांटो बेटा। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग अगले बुधवार को मिलेंगे, सॉरी या बुधवार को मिलेंगे। तो अगले हफ्ते केवल बुधवार को एक क्लास होगी, गुरुवार को नहीं होगी, एक ही क्लास होगी। ये जन्माष्टमी का सीजन चालू है तो आगे पीछे भागदौड़ चालू है, थोड़ा भागवत सप्ताह यहाँ वगैरह वगैरह। ठीक है, आपके प्रश्न तब तक बाकी है,
मैंने थोड़े लिख के निकाल के रखे तीसरे अध्याय के, लेकिन रह गया। आप लोग मुझे थोड़ा रिमाइंड करते रहिए, मैं आपको बना के देता हूँ, फिर उसकी पढ़ाइयाँ करते रहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यो च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।